बहुत दिक्कत पड़ती है। कैसी कैसी दिक्कतें हैं? रोड क्रॉस करने में भी दिक्कत पड़ती है, गाड़ी बहुत तेज आती है। गाड़ी तेज आती है और वहाँ कोई सारी गाड़ी आती है। हमें बहुत टेंशन होती है छिजासी टोल टैक्स के पास में सेंचुरी पे रोड क्रॉस करने में, तो वहाँ पे होनी चाहिए, अब पुलिस खड़ी होनी चाहिए बच्चों को पार करवाने के। वहाँ से जाने में यस सर। क्यों डर लगता है? क्योंकि वहाँ कोई खड़ा नहीं होता। कोई खड़ा नहीं होता। और किस चीज से डर है बेटा? गाड़ी से। गाड़ी से। आपके गांव में लोगों की चोट लगी है? यस सर। क्या कहोगे अपने विधायक जी से, क्या करना चाहिए विधायक जी को फिलहाल? वहाँ लाइट लगवानी चाहिए। लाइट लगवानी चाहिए और वहाँ खड़ा भी होना चाहिए और रोड क्रॉस करवाने के लिए पुलिस वाले खड़े हैं। हाँ। कैसे जाते हो आप लोग, कैसे स्कूल तक कैसे पहुंचते हो? फ्लाईओवर पे को। फ्लाईओवर से। थकते नहीं हो जाते हुए? यस। थकान होती है, पैरों में दर्द होता? उसे पार करने के लिए सबको बहुत सावधान रहना पड़ता है। और उसमें क्या दिक्कत है, सावधानी क्यों बरतनी पड़ती है, क्या दिक्कत है बताओ? वहाँ पे बहुत ज्यादा गाड़ियाँ ये चलती हैं जिससे बहुत सारे जने को घर दुर्घटनाएं होती हैं गाँव में। और लगभग कितनी चोटें लग चुकी? सड़क है, ऐसा कुछ है? बिल्कुल सही बात कही आपने। इसमें हादसे तो होते ही हैं, पर कई गांव वालों की, बच्चों की मृत्यु भी हो चुकी है। अच्छा, हो चुकी है? हाँ जी। लगभग कितने लोगों की, मैं अगर आपसे पूछूं कितनी संख्या होगी मृत्यु की? सर 15 से 20 मेरे ख्याल से, जहाँ से मैंने देखा है। हाँ जी। अभी 4 से 5 तो हमारे गाँव की हुई है। कुछ टाइम पहले, मतलब 1 हफ्ते पहले। करते हैं। आप सीनियर हैं, आपको क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं उस टोल टैक्स? देखो सर, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बड़ी दिक्कत है। बच्चों के रोड पार करने में तो दिक्कत होती है। और जैसे कि हम पिलखवा गए बाइक से, तो हमें रोंग साइड आना पड़ता है, जहां हमारे इतने चलान कटते हैं कि एक एक गाड़ी के, बाइक के 50-50 हजार के चलान कटने पड़े। चलान क्यों करते हैं? वो इसीलिए चलान करते हैं चूंकि सर मजबूरी में हमें रोंग साइड आना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ के लिए। और हमारे गांव के कुछ डीएम सर के पास, अगर ये बच्चे सुरक्षित नहीं है तो आगे सुरक्षा सुनिश्चित किसकी की जाए? बॉर्डर पर तो सैनिक हमारी रक्षा करता है, लेकिन क्या इस सड़क पर इन बच्चों की रक्षा वो तमाम चौकी में मौजूद पुलिस वाले नहीं कर सकते हैं? क्या वो आपकी रक्षा कर सकते हैं? ओके। नमस्कार, सच्चा अखबार देख रहे हैं आप। हमारा संकल्प है उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारत की राजनीति में जो कमियां हैं, जिसकी वजह से हमारा भारत आज भी पिछड़ा हुआ है, वो सारी चीजें, वो सारी बातें हम अपने चैनल के माध्यम से आपके सामने उजागर करते हैं। यह जो खबर है आपको किसी भी बड़े चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कोई दिल्ली या नोएडा की खबर नहीं है, न ये हैदराबाद की खबर है, न मुंबई की खबर है। जनपद हापुड़ के छोटे से कस्बे पिलखवा और उस वहीं पर छोटे से गांव की खबर है। लेकिन खबर बेशक छोटे से गांव की हो, देश के लिए बड़ी बात है, क्योंकि इसी खबर से हमारे आने वाला देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। बच्चे कहते हैं युवा ही देश की रीढ़ की हड्डी होती है। अभी तो बच्चे आगे चलकर यही युवा होंगे, लेकिन क्या इनके सपने पूरे हो पाएंगे? क्या एक लापरवाही इनके सपनों पर पानी फेर सकती है? ऐसा जानने को मिल रहा है। बच्चों के हाथ में आप देख सकते हैं विधायक साहब हमारी सुरक्षा करे नाम का एक छोटा सा पेन से लिखा हुआ एक छोटा सा पोस्टर है, जहां पर बच्चे ने थोड़ा दिखाया हुआ है कि हम नाराज हैं। नाराज किस लिए है, मैं इनसे ही जानने की कोशिश करूंगा। पहले मैं बच्चे से बात करूंगा जो कि स्कूलों में पढ़ती हैं, गांव देहात से जुड़ी हुई लड़कियां हैं जो अपने घर के काम काज को भी संभालती हैं, उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दे रही हैं। नमस्कार बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पलक है। पलक है। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो, किस स्कूल में आप पढ़ते हो? मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ ग्राम भारती स्कूल में। अच्छा, एक बात बताइए, आज आप समझते हो कि हमारे हाथ में फोन है, स्मार्टफोन है, लेकिन क्या आपको लगता है कि हम वाकई में स्मार्ट हो गए हैं? क्या क्या समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है जब आप स्कूल जाते हो? मैं सड़क पार करने में बहुत दिक्कत पड़ती है जी। और मतलब बहुत सारी समस्याएं पड़ती है हमें रास्ते में, जिसे हमें पार करके जाना पड़ता है। अच्छा, एक बात बताइए, किस सड़क की आप बात कर रहे हो? कौन सी सड़क है और किस गांव की सड़क है? ये छिजारसी गांव की सड़क है जो कि सेंचुरी पे पड़ती है जी। वहाँ उसे पार करने के लिए सबको बहुत सावधान रहना पड़ता है। और उसमें क्या दिक्कत है, सावधानी क्यों बरतनी पड़ती है, क्या दिक्कत है बताओ? वहाँ पे बहुत ज्यादा गाड़ियाँ ये चलती हैं जिससे बहुत सारे जने को घर
दुर्घटनाएं होती हैं। गाँव में। और लगभग कितनी चोटें लग चुकी हैं लोगों को? बहुत सारे लोग हैं जिसे बहुत ज्यादा चोटें लग चुकी हैं। और आप लोगों को भी डर लगता है? हाँ। अच्छा, आप लोग कैसे ट्रेवल करते हो? आप किस स्कूल में जाते हो? मैं लखनऊ में उपस्थित राजपूताना रेजिमेंट इंटर कॉलेज में जाती हूँ ऑटो से। ऑटो से? हाँ जी। और लोग बता रहे हैं कि तो मौत की सड़क है, ऐसा कुछ है? बिल्कुल सही बात कही आपने। इसमें हादसे तो होते ही हैं, पर कई गांव वालों की, बच्चों की मृत्यु भी हो चुकी है। अच्छा, हो चुकी है? हाँ जी। लगभग कितने लोगों की, मैं अगर आपसे पूछूं, कितनी संख्या होगी मृत्यु की? सर 15 से 20 मेरे ख्याल से, जहाँ से मैंने देखा है। हाँ जी। अभी 4 से 5 तो हमारे गांव की हुई है। कुछ टाइम पहले, मतलब 1 हफ्ते पहले ही एक फाटक के पास वहां पर हुई अभी। और वहाँ दिक्कत क्या है? ऐसी सड़क तो पूरे देश भर में है, उस सड़क पर क्या क्या दिक्कत है और क्या क्या समाधान वहां पर होने चाहिए? सर एक ब्रिज बना हुआ है वो जो कि बहुत दूर है। झारसी की सड़क है ना, उससे बहुत दूर है वो ब्रिज, जिससे बच्चे जाते हैं तो काफी दूर आना पड़ता है उन्हें। जबकि वो ब्रिज इतनी दूर ना होके अगर सेंचुरी पे ही होता पार करने के लिए तो बहुत अच्छा होता। हाँ जी। क्योंकि और कट पर कैसी सुविधाएं हैं? जो पुलिस चौकी के सामने का कट है, क्या वहाँ कोई सुविधा है? कोई ट्रैफिक लाइट है? क्या क्या दिक्कतें हैं? सर नहीं, तो हमें कोई ट्रैफिक लाइट है और कोई भी मतलब सुविधा नहीं है वहाँ पर। ब्रेकर्स हैं? नहीं। और क्या यही कारण है वहाँ पर हादसे होने का? हाँ जी, यही है। आप लोगों को कितना डर लगता है जब आप क्रॉस करते हो? सर मैं अपनी खुद की बताऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है। मैं अगर रोड क्रॉस करती हूँ ना, मुझे 5 मिनट तो कम से कम लग ही जाती है रोड क्रॉस करने में। 5 मिनट? हाँ जी। और जबकि स्टूडेंट के लिए ये बहुत ज्यादा है। आप एग्जाम देने जाते हो? हाँ जी, बहुत ज्यादा है। मैं जी। और आपकी फैमिली कितना चिंतित रहती है जब आप वहाँ जाते हो? काफी, बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं कि सड़क को ध्यान से देखकर पार करना, और चाहे लेट हो जाना, पर यहाँ के मुकाबले कि चाहे लेट हो जाना पर ध्यान से सड़क पार करना। हाँ जी। अच्छा, मैंने सुना है उसी कट के पास चौकी भी मौजूद है। आप एक लड़की हो, क्या महिला पुलिस मौजूद रहती है कि आपको किसी चीज की हेल्प की नीड पड़ जाए? क्या वहाँ महिला पुलिस रहती है? नहीं सर, नहीं रहती। नहीं। क्या आप एक पुरुष से, जो एक मेल पुलिस वाला है, उससे सारी बातें बता सकते हो? जी नहीं। आपको महिला की नीड है? नहीं सर। महिला की नीड है ना? हाँ जी। हाँ। तो ये आपको लगता है कि बड़ी प्रॉब्लम है, पुलिस वाले लापरवाही बरतते हैं? जी हाँ, ये बहुत लापरवाही आपको देखने को मिलती है। सर यहाँ पर कोई महिला पुलिस तो है नहीं जी। एक स्टूडेंट मतलब किससे कहेगा, अगर बताएगा अपनी बातें तो इसलिए यहाँ पर महिला पुलिस होनी चाहिए। मैंने सुना है कि शराब पीकर भी गाड़ियां आती हैं। हाँ। और आपसे कोई शराब पीकर बदतमीजी, बदसलूकी ही करने लगे, तो आप किसको बताने में ज्यादा कंफर्टेबल हो, एक पुरुष को या महिला को? महिला को। देखिए, महिला पुलिस भी मौजूद नहीं है। जो सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, वो इन्हीं बातों से साफ बयां हो जाता है कि सरकार केवल एक जुमला देती है। जुमला कैसा कि हम महिलाओं को सशक्त बनाना चाह रहे हैं, लेकिन एक बच्ची जो अपने स्कूल में जाती है, लोकल में ही पढ़ती है, उसको 5-10 मिनट तो रोड क्रॉस करने में ही लग रहे हैं, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक लाइट नहीं है। अच्छा बेटा, आपके हाथ में ये है, आप किस स्कूल में पढ़ते हो? ग्राम भारत में। ग्राम भारती। ये छिजारसी वाला जो है, कौन सी क्लास में हो बेटा? तीसरी। कैसे रोड क्रॉस करते हो? फ्लाईओवर से। क्यों करनी पड़ती है फ्लाईओवर पे? कुछ नुकसान नहीं होता? टाइम वेस्ट होता नहीं होता? होता है। कितना समय लग जाता है बेटा? कितना समय लग जाता है आप बताओ। चलो, क्या नाम है पहले ये बताओ। लग जाता है आधा घंटा। ये अच्छी बात है, गंदी बात है? गंदी बात है। और बेटा एक बात बताओ कि आप लोग फ्लाईओवर पे क्यों क्रॉस करते हो, रोड से क्यों नहीं क्रॉस करते? वहाँ पर बहुत दिक्कत पड़ती है। कैसी कैसी दिक्कतें हैं? रोड क्रॉस करने में भी दिक्कत पड़ती है, गाड़ी बहुत तेज आती है। गाड़ी तेज आती है। और वहाँ कोई गाड़ी आती है, फैसिलिटी नहीं है सुरक्षा के लिए? नहीं। और ट्रैफिक लाइट वगैरह कुछ नहीं है? नहीं। तो ये अच्छी बात है कि गंदी बात है? गंदी। और क्या कहना चाहोगे जो लोग ऐसी गंदी बातें कर रहे हैं और गंदे तरीके से समाज को दूषित कर रहे हैं, उनसे आप एज अ छोटे बच्चे क्या कहना चाहोगे? उनसे कोई आपकी विश है कि हमारे लिए ये कर दो? जैसे आप सेंटा क्लॉज से विश मांगते हो ना, हनुमान जी से विश मांगते हो, क्या विश मांगते हो? हनुमान जी से क्या पूजा करके कहते हो आप बताओ? हमारी सुरक्षा करना। सुरक्षा करें। और उन लोगों से क्या कहोगे, विधायक से, सांसद से क्या विश मांगोगे? हमारी सुरक्षा करो। बताओ, पूरी बात बताओ। तालियां बजाओ पहले तो इनके लिए। ये देखिए, हिम्मत है बच्चे की, छोटा बच्चा बोल रहा है। क्या कहोगे बताओ, पूरी बात बताओ। वहाँ पे ट्रैफिक लाइन लगवानी चाहिए, अब पुलिस खड़ी होनी चाहिए बच्चों को पार करवाने के लिए।
देखिए कितनी बड़ी बात कही कि पुलिस खड़ी नहीं होती। छोटा बच्चा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th। और क्या नाम है आपका? कनिक्स। कनिक्ष नाम है। कनिक्ष, वेरी प्राउड ऑफ यू। एक 4th क्लास का बच्चा भी इस बात को समझता है कि वहां पर ट्रैफिक लाइट हो और पुलिस जो वहां पर खड़ी होती है केवल खड़ी ना रहे, वो इनकी सुरक्षा हेतु जरूरी कदम भी उठाए जब बच्चे वहां से क्रॉस करते हैं, क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो साइकिल से जाते हैं, साइकिल वाले बच्चे हैं, यस, उनके लिए आपको चिंता होती है कि चोट लग जाएगी नहीं लग जाएगी? होती है। होती है। तो अब सोचिए जब पुलिस बल मौजूद है तो पुलिस बल क्या इतना संकट नहीं झेल सकता? क्या इतना श्रम या इतना परिश्रम नहीं कर सकता कि बच्चे यहाँ से आ रहे हैं इनको रोड क्रॉस करा दे? अच्छा, पुलिस अंकल से क्या कहोगे आप बताओ, अगर वो आपको सुनेंगे? बताओ पुलिस अंकल को क्या कहोगे? हमें रोड क्रॉस करवा दो। वो ये कहना चाहते हैं जो पुलिस अंकल हैं, आप तो अंकल ही उनको कहोगे, सर कहोगे या फिर सर। सर कहोगे? पुलिस से छोटे बच्चे निवेदन कर रहे हैं, छियारसी चौकी जो पिलखवा में मौजूद है, वहां जितने पुलिस बल मौजूद है, ये छोटे बच्चे कह रहे हैं कि ना रोड क्रॉस करवा दिया करो, क्योंकि वहां पर दिक्कत है। क्योंकि हमारी सरकार के पास शायद इतना पैसा नहीं है कि ट्रैफिक लाइट या फिर कुछ अफोर्ड कर ले जाए। क्या सरकार के पास पैसा नहीं है? क्या पैसा है? तो क्या आप क्या चाहते हो वहां पर, आपके कट पर क्या बनना चाहिए बेटा पैसे से? लाइट लगवा दें? यस सर। कैसी लाइट बताओ? अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? ग्राम भारती। कौन सी क्लास में हो? 5वीं। तो ये डर लगता है वहां से जाने में? यस सर। क्यों डर लगता है? क्योंकि वहाँ कोई खड़ा नहीं होता। कोई खड़ा नहीं होता। और किस चीज से डर है बेटा? गाड़ी से। गाड़ी से। आपके गांव में लोगों की चोट लगी है? यस सर। क्या कहोगे अपने विधायक जी से? क्या करना चाहिए विधायक जी को फिलहाल? वहाँ लाइट लगवानी चाहिए लाइट लगवानी चाहिए और वहाँ खड़ा भी होना चाहिए और रोड क्रॉस करवाने के लिए। पुलिस वाले खड़े हैं। हाँ। कैसे जाते हो आप लोग, कैसे स्कूल तक कैसे पहुंचते हो? फ्लाईओवर पे को। फ्लाईओवर से। थकते नहीं हो जाते हुए? यस। थकान होती है? पैरों में दर्द होता है? हाँ। ये देखिए बच्चों के पैरों में भी दर्द होता है। आप क्या कहना चाहोगे, कौन सी क्लास में हो? 9th। आपका नाम क्या है? आंचल। और कौन से स्कूल में? ग्राम भारती। और कैसे क्रॉस करते हो रोड? रोड क्रॉस करते हैं मतलब कैसे करते हो? फ्लाईओवर से? कैसे? फ्लाईओवर से। फ्लाईओवर पे रोड क्रॉस करना क्या एक मजबूरी है? हाँ मजबूरी कैसी है, मजबूरी है बताओ? क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक बहुत चलते हैं। चलता है। क्या डर है ट्रैफिक से? चोट लगने से। एक्सीडेंट हो सकता है। हाँ। और विधायक पता है आपके कौन है? नाम पता है उनका? आप बताओ कौन है विधायक? माननीय धर्मेश सिंह तोमर जी। तो धर्मेश सिंह तोमर जी से एक आप स्टूडेंट भी हो और देश का भविष्य भी हो। आज तो कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण का वो है, दिन चल रहे हैं, अच्छे दिन चल रहे हैं। धर्मेश तोमर जी से आपका क्या संदेश है? बस यही कहना चाहेंगे माननीय धर्मेश सिंह तोमर जी से कि यहाँ पर पुलिस वगैरह होनी चाहिए सेंचुरी पर, टोल के पास, और वाहनों के निकलने के लिए ब्रेकर वगैरह होने चाहिए, जिससे स्टूडेंट को कोई तकलीफ ना हो, स्टूडेंट को क्या लोकल पर्सन को भी कोई तकलीफ ना हो। बड़ी अच्छी बात है। मैं आपका नाम नहीं पूछ पाया था, क्या नाम है? खुशी। खुशी। कौन से स्टैंडर्ड में हो आप? 12th पास हुई 12th पास PCM में। देखिए इन्होंने बताया है। और अच्छा, बड़े होके कौन कौन फौज में जाना चाहता है? फौज में जाना चाहता है कोई? हाथ उठाओ पूरा। फौज में जाना चाहता है? फौज में जाके क्या करोगे? देश का। देश की सुरक्षा करोगे? लेकिन क्या ये नेता लोग कर रहे हैं सुरक्षा? लग रहा है नहीं, आपको? सड़क बनवा के सुरक्षा होगी? यस सर। हो जाएगी। अच्छा, आप भी बुजुर्ग हैं और आपने भी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बच्चों से हमें मिलाया। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो जो इस न्यूज से यहाँ आके इन बच्चों के लिए कुछ सहारा बने हैं। आपका क्या शुभ नाम है जी? मेरा नाम सतपाल सैनी है। सतपाल जी। सतपाल जी, मुझे बताइए कि चलो ये तो बच्चों ने बताया कि उनके लिए दिक्कत है, समय लगता है, टाइम वेस्ट होता है और बहुत से लोगों की चोट लग सकती है, इसलिए बच्चे नहीं क्रॉस करते हैं। आप सीनियर हैं, आपको क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं उस टोल टैक्स? देखो सर, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बड़ी दिक्कत है। बच्चों के रोड पार करने में तो दिक्कत होती हैं। और जैसे कि हम पिलखवा गए बाइक से, तो हमें रोंग साइड आना पड़ता है, जहां हमारे इतने चालान कटते हैं कि एक एक गाड़ी के, बाइक के 50-50 हजार के चालान कटने पड़े। चालान क्यों करते हैं आप? वो इसीलिए चालान करते हैं क्योंकि सर मजबूरी में हमें रोंग साइड आना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ के लिए। और हमारे गांव के कुछ DM सर के पास पहुंचे, उन्होंने भी आश्वासन दिया, लेकिन होता कुछ नहीं। अच्छा देखिए, एक बात बताइए कि हम लोग वोट देते हैं, हम लोग साबुन पे टैक्स देते हैं,
हम लोग सब्जी पे टैक्स देते हैं जो हम खरीदते हैं, आप समझते होंगे क्योंकि आपके भी बच्चे होंगे। हम टैक्स क्यों देते हैं? सर जिससे कि हम मतलब जो ये टैक्स कलेक्शन होगा तो हमारे देश के विकास के लिए ये कलेक्शन होता है। आपको लग रहा है ये विकास है, बच्चे रोड क्रॉस नहीं कर पा रहे? ये बच्चे भविष्य है देश का, घर का, परिवार इनका इंतजार करता है। जाने में तो मतलब जो है खुशी होती है, लेकिन जब तक बच्चे घर नहीं आ जाते तो एक मतलब जो है मतलब बहुत जब मतलब निराशा ही महसूस करते हैं, डर बना रहता है बराबर। डर रहता है। जी जी जी। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बच्चों का स्कूल जाना ही बंद कराना पड़े। तो बिल्कुल आपकी बिल्कुल सही बात है। मतलब जो है बच्चे, बहुत सारे बच्चे मतलब जो है अपने घर ही रह रहे हैं, मतलब नहीं जा पाते, वो नहीं जा पाते, बिल्कुल नहीं जा पाते सर जी। तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? इससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? ये सर बुराई प्रभाव है, क्योंकि अब से पहले हमारा देश अशिक्षित रह चुका है, और अब इतने बड़े शिक्षा के दौर में भी यदि बच्चे मतलब जो है अशिक्षित रहे तो ये तो मतलब जो है बहुत बड़े दुख की बात है। आपके यहाँ मजबूत विधायक हैं माननीय धर्मेश सिंह तोमर जी, और आप लोग उनके ही विधानसभा के गांव में रहते हो। विधायक जी से क्या संदेश है इन बच्चों को लेकर और इनके भविष्य को लेकर? सर विधायक जी से तो यही रिक्वेस्ट है हमारी कि इन बच्चों का, इस समाज का कल्याण करें, इनकी सुरक्षा बरतें। जी, इनकी सुरक्षा बरतने से ही क्या उनकी विधानसभा विकसित होगी? बिल्कुल होगी सर, ये तो बिल्कुल आपकी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मतलब जो है ये हम सुरक्षित हैं तो विधायक जी भी तो जब सुरक्षित है। वो क्यों, उनके पास कोई ज्ञान नहीं है? वो क्या कहते हैं? क्या वो इस काम को नहीं कराना चाहते हैं? क्या ऐसी भी बात है? देखो सर, मैं तो नहीं कह सकता इस बात को कि विधायक जी के पास कोई गया नहीं गया, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि डीएम सर के पास कई बार मतलब जा चुके हैं। हाँ जी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर बच्चों को जो स्कूल में पढ़ने जाते हैं, ऐसा भी एक बात, लोकतंत्र में जनता का पक्ष एक नेता होता है। माननीय धर्मेश सिंह तोमर जी जो धुलाना के विधायक हैं, इन बच्चों को संसाधन देना आपकी भी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि यदि किसी लड़की को दिक्कत होगी तो सामने वाले व्यक्ति को जो उसको दिक्कत देगा उसको यमराज के दर्शन करा दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ तो ऐसे देखकर लगता है कि इन बच्चों को ही यमराज के दर्शन कराने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि ये बच्चियां समय से स्कूल नहीं पहुंच पाती हैं, ये ट्यूशंस के लिए लेट होती हैं, इनके माता पिता पैसा देते हैं। तो सभी से मैं निवेदन करूंगा कि इस खबर को आगे पहुंचाएं। मैंने पहले भी कहा था, खबर की शुरुआत में, बेशक गांव छोटा हो, कस्बा छोटा हो, लेकिन खबर देश के भविष्य से जुड़ी है, इसलिए खबर बड़ी है। अगर ये बच्चे सुरक्षित नहीं है तो आगे सुरक्षा सुनिश्चित किसकी की जाए? बॉर्डर पर तो सैनिक हमारी रक्षा करता है, लेकिन क्या इस सड़क पर इन बच्चों की रक्षा वो तमाम चौकी में मौजूद पुलिस वाले नहीं कर सकते हैं? क्या वो आपकी रक्षा कर सकते हैं? नहीं। चाहे तो कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या आपकी रक्षा कर सकते हैं? यस, रक्षा कर सकते हैं? कौन कर सकते हैं आपकी रक्षा? पुलिस वाले। पुलिस वाले। क्या उम्र है आपकी? 9। 9 साल की बच्ची जानते हैं कि अगर पुलिस वाले चाहें तो इन बच्चों को खड़े होकर सड़क पार करवा सकते हैं। इसलिए मैं सभी भारतवासियों से कहना चाहूंगा कि इस खबर को आगे पहुंचाएं, इनकी आवाज को बुलंद करा जाए। धन्यवाद। आप देख रहे थे सच्चा अखबार, मैं सनी राठी, कैमरामैन वैभव के साथ छिजारसी से।